हमारे युवा भारत देश में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा हाई होता जा रहा है। लोग जो है वो कहीं कभी बीए कर लेते हैं, बीए एमए मास्टर डिग्री पीएचडी करके भी कहीं ना कहीं वो बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो सबसे ज्यादा हमारे देश में जो है ये नौकरी नहीं मिल रही है लोगों की, लोग धक्के खा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी पढ़े लिखी हैं तो आप भी अप्लाई करती होंगी पढ़ाई के लिए, है ना। सरकारी रिजल्ट हमेशा हम लोग देखते रहते हैं, सरकारी रिजल्ट की कब वैकेंसी आए, अच्छी कब हम फार्म भरे, है ना। पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक पे आपका क्या कहना है? पेपर लीक पे ऐसा है कि मतलब गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। और जो पेपर लीक मतलब ये करते हैं, जिनको पता चल जाए तो उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कह करके रह जाए। लेकिन सरकार तो भी इस पे पर्दा डाल दे रही है इतना, ये क्या कहते हैं, सरकार इस चीज को उठाना ही नहीं चाहती, उसे इलेक्शन दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि युवा के भविष्य के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, सबसे मेन बात। और आधे से ज्यादा युवा को पता नहीं है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, और क्योंकि वो अवेयर नहीं है तो उसका फायदा उठाया जा रहा है, उस चीज का कोई भी फायदा उठाएगा। तो इससे पहले से गवर्नमेंट से भी पहले जो है युवा को अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि हम अपने हक के लिए लड़े। बिल्कुल। अभी 2 वैकेंसियां यूपी पुलिस कांस्टेबल की और आरओ की, इसमें इनके तो एग्जाम हुए थे ना। हाँ, एग्जाम हुए थे। लाखों करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि पेपर होगा, फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 4 साल इंसान को उसकी इंतजार करते करते लोगों की एज निकल जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे, फिर फॉर्म नहीं आया, एज निकल गई, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं। ये किनकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी की लापरवाही? मतलब एक ज्यादा है तो हर साल वैकेंसी कुछ ना तो कुछ लेके आनी चाहिए। ये यूपी सरकार सबसे ज्यादा ही पीछे चल रही है। जनसंख्या यूपी में कितना ज्यादा है कि नहीं, युवा कितना ज्यादा है, लेकिन जो है ना वैकेंसी मतलब इतना लो स्तर पे है, इतना लो स्तर पे है कि यहाँ पे वैकेंसी निकलती है और बच्चे एग्जाम देते हैं, और एग्जाम जो है ना वो क्या कहते हैं, बैन हो जाए, वो क्या कहते हैं, पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक हो जाने के बाद लोगों की उम्मीदें, कई ऐसी छात्राएं हैं का मनोबल टूटता है, मनोबल टूट जाता है, वो उसके लिए बहुत परेशान, मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है 1%, क्योंकि एक तरीके से डिप्रेस्ड ही होना होता है। कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर लिया ही रहता है, हर जगह चलता ही रहता है। इसका सिस्टम ऐसा है कि मतलब ये आत्महत्या इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुसाइड करने से कि सोल्यूशन मिल जाएगा, वो किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारी फैमिली का नुकसान होगा। इससे बेटर है कि तुम्हें उसके लिए सोल्यूशन देखना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो लड़ने से सोल्यूशन मिलता है, ना कि सुसाइड कर लेने से। ठीक है, तो आज की हमारी इस मुद्दे पे चर्चा थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे देश के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, ईवीएम के बारे में हो या फिर बेरोजगारी के बारे में हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।